स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। इन साइड के सेंस में यूज होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में, एनक्लोज्ड स्पेसेस के यूज में, एंड परमानेंट एक्शन के यूज में। जैसा आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, विद द पार्ट्स ऑफ द डे एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 1 देखिए, इन समर इट इज टू हॉट टू डू एनीथिंग। समर एक गर्मियों का समय जो 3-4 महीने का होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। इसको डिनोट करने के लिए, इसको बताने के लिए कि लंबा पीरियड समय है, इससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, आई यूजुअली रिलैक्स इन द इवनिंग। शाम के जो 3-4 घंटे हैं, 5 से लेके 7 बजे तक या 8 बजे तक, इस दौरान जब आप आराम करते हैं, तो ये जो चाहे इवनिंग का पीरियड हो या मॉर्निंग का पीरियड हो, जब भी किसी लंबे पीरियड को दिखाते हैं, चाहे वो 3 से 4 घंटे हो सकते हैं, 5 से 6 घंटे हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं इकट्ठा कंबाइन लेकर, जैसे एलिजाबेथन एरा बोले या इन 18th सेंचुरी बोले, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विद बिगर सिटीज एंड एनक्लोज्ड स्पेस। बड़े शहर और कोई एनक्लोज्ड स्पेस, घिरा हुआ एरिया आसपास से, एंड सर्कल जो है उसका वो एनक्लोज्ड है, बंद है किसी न किसी तरह, उस एरिया के लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहता है। लंदन एक कंट्री का नेम है, बिग कंट्री, इससे पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस बुक इज़ इन द लाइब्रेरी। ये बुक लाइब्रेरी में है, मीन्स इस बुक की जो लोकेशन है वो कहाँ है, इनसाइड इन द, मतलब इनसाइड द लाइब्रेरी, इसलिए इसका यूज़, इससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, माई रिंग इज़ इन दिस पाउच, यानी मेरी अंगूठी इस पाउच में है। इसका मतलब कि इनसाइड दिस पाउच, तो यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विद परमानेंट एक्शन। कोई ऐसा जॉब जिसमें आप परमानेंट है, जो आपका नेचर है या आपके जॉब की नेचर है, उसके लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज इन द पॉलिटिक्स, मीन्स ये पर्टिकुलर उनका जॉब है या पर्टिकुलर उनका वर्क है, उस परमानेंट एक्शन को दिखाने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। माई ब्रदर इज इन द पॉलिटिक्स। आइए नेक्स्ट यूज़ देखेंगे, इनका ही अगला यूज़ देखेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था कि किसी भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, द एलिजाबेथन एरा, इन द विक्टोरियन एरा, इन 2001, इन 1947, इन द ईयर ऑफ 1942। इसमें कोई भी ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इनका प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ, आई बॉर्न इन 1989, तो ये करेक्ट होगा। पोजीशन ऑफ मैनर्स, मैनर के सेंस में भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। कोई किसी चीज़ को काम करने का आपका नेचर क्या है, तरीका क्या है, किस मीडियम के थ्रू काम किया जा रहा है, उससे पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी रोट द लेटर इन पेंसिल, उसने पत्र लिखा, किससे लिखा, इन पेंसिल। वैसे यूजुअली आपने विद पेंसिल भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि मीडियम और पोजीशन और मैनर दिखाने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लें, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़ बिल्कुल करेक्ट है। ही सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लेवर वे, उसने बड़ी चतुराई से समस्या को हल किया, तो इन अ क्लेवर वे, ये इसकी काम करने का तरीका है। मैनर से यहाँ भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर जो टाइम का पीरियड है कि आपको वो काम इतने दिनों में करना ही करना है या उस दौरान के अंदर करना है, तो इन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विद इन और इनसाइड, मीन्स या तो उस काम को उस पीरियड के दौरान कर लीजिए आप, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इज गिवन, या फिर वो काम जब ओवर हो जाए, वो टाइम पीरियड जब ओवर हो जाए उस दौरान आप वो काम कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई विल रिटर्न द बुक इन 5 डेज, इसका मतलब होता है कि व्हेन 5 डेज आर ओवर, मैं ये किताब आपको 5 दिन में लौटा दूँगा। आई विल कंप्लीट द वर्क इन एन आवर, मैं ये काम 1 घंटे में कर लूँगी, मतलब 1 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो विद इन एन आवर। तो इन